नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी इमरान खान से मुलाकात करके आ रहा हूं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान का पैगाम है आवाम के नाम के अगर आवाम निकलेगी तो आज़ाद होगी और अगर नहीं निकलेगी तो महकूम रहेगी। इससे पहले एक और बड़ी खबर है बुशरा बीबी और इमरान खान के बारे में। हुआ कुछ यूँ कि तोशाखाना 2 केस था, अडयाला जेल में उसकी सुनवाई हो रही थी और बुशरा बीबी और इमरान खान ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हमने देखा कि चंद रोज़ पहले जो जज साहब थे वो हिला बहाना बना के उठ गए और उन्होंने कहा कि बाद में फ़ैसला सुनाया जाएगा। महफूज फ़ैसला जज शाहरुख अर्जमन ने सुनाते हुए बुशरा बीबी और इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में बरीयत को उन्होंने खारिज कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको एक और बात भी बता दूँ इसके पहले, इससे मुतल्लिक़ खबर है, और वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो मौजूदा हमारे कायम मुकाम प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सेहत और फिज़िकल हालत में इस पोजीशन पर नहीं हैं कि वो सदर रह सकें, लेकिन आप इस मुल्क के साथ एक अलमिया देखें, मजाक देखें, यहाँ पे कौम के साथ खिलवाड़ देखें आप यहाँ पे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इंतहाई बीमार हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो सदर पाकिस्तान हैं और आई थिंक सो दैट कि जब तक वो ज़िंदा हैं अपनी आखिरी सांस तक वो सदर पाकिस्तान ही रहेंगे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि उनकी जगह पे कायम मुकाम सदर हैं, उनके खिलाफ भी तोशाखाना केस था, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनको तो हुकूमत ने और तरह से डील किया, लेकिन अब इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है उसमें उन्होंने उनकी बरीयत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। अब हम आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान में हो क्या रहा है और आइंदा चंद दिनों में होने क्या वाला है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें वज़रा और मुशरा की, तो वज़ीर और मुशीरान आजकल लंदन में हैं, और पाकिस्तान लाहौर की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत सारी की सारी लंदन में डेरे जमाए हुए हैं और पाकिस्तान में जो लाहौरिये बेचारे हैं उनको सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, अच्छा ये पहले कहा गया कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को गले का कैंसर है, लेकिन फिर जो पार्टी है, ये खबर भी पार्टी में से ही आई कि मरीम नवाज़ साहिबा को गले का कैंसर है। बहाना क्या था या वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अंदर की खबर है, वो खबर ये थी कि जाहिर सी बात है अब जब स्मोक की ऐसी सूरत हाल में मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर में मौजूद नहीं होंगी तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, वो बात करेंगे कि यार हमें मुश्किल में फंसा के मोहतरमा खुद जनीवा चली गई। तो एक बहाना ये बनाया गया कि पहले पार्टी की तरफ से बयान दिया गया कि मोहतरमा गले के कैंसर का शिकार हैं, इस वजह से वो इलाज करवाने के लिए वहाँ पे गई हैं। जाहिर सी बात एक मजबूरी है, मजबूरी के तहत बंदा कहीं पे भी जा सकता है। पाकिस्तान में वैसे भी 70 सालों में हमने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पे हमारा इलाज हो सके। ये कोई इमरान खान थोड़ा जिसको 3 गोलियाँ लगेंगी तो वो कहेगा मैंने बाहर नहीं जाना, मुझे शौकत खानम ले जाओ। अगर इमरान खान, आपको याद होगा गालिब मार्केट में बहुत बुलंदी से नीचे गिरा था और कह रहे थे कि इमरान खान बचेगा भी नहीं, जान को भी खतरा था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे शौकत खानम हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि इमरान खान को अपने हॉस्पिटल पे और अपनी टीम पे उनको फ़ख्र है, मान है, जबकि इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। और ये सीधा इनके गले में हल्की सी खारिश भी होती है तो ये रवाना हो जाते हैं लंदन और फिर वहाँ से जाके ये अपना इलाज करवाते हैं। अब मैं पार्टी की बात कर रहा था। पहले पार्टी ने कहा जी कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को कैंसर है गले का, फिर जब देखा कि अब इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है और एक मायूसी फैलना शुरू हो गई है, तो आज मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं तो बस रूटीन के चेकअप के लिए लंदन आई हुई हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चूँकि मेरे ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो मुझ पर अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं लंदन या जनीवा क्यों गई हूँ। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है क्रिटिसाइज़ करने के लिए यही काफ़ी है कि वो पंजाब हुकूमत जो बुज़दार दौर में, फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में आपको सरप्लस पे मिली थी, उसको आपने खसारे में डबो दिया है। और अगर हम KPK के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो KPK पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद सूबा है जो कि सरप्लस के लिहाज से, जो पैसे कमाने के लिहाज से वो तमाम सूबों से ऊपर है। जितने एक्सपेंसेस थे KPK हुकूमत के उससे 200 गुना ज़्यादा उन्होंने अर्निंग की है, अपने एक्सपेंसेस को उन्होंने कट लगाया है। और अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहा जा रहा था कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और सूबे को नहीं चला पाएगा, लेकिन हमने देख लिया अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को भी चलाया, एस्टेब्लिशमेंट को भी चलाया, इमरान खान को भी चलाया और साथ ही साथ उन्होंने सूबे को भी इतनी खूबसूरती से चलाया कि KPK अब आपको सरप्लस में चला गया है। और KPK की हुकूमत आगे नए एग्रीमेंट्स कर रही है बिजली बनाने के, सड़कें बनाने के और सूबे को आगे लेके जाने से। हेल्थ कार्ड का वहाँ पे उन्होंने दोबारा उसको आगाज़ किया।
हेल्थ कार्ड के साथ साथ उन्होंने किसान कार्ड, तालीम कार्ड और अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से ये एक प्लान बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में, पंजाब ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो प्लानिंग की थी, जो प्लान बनाया था, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट मीन्स दैट कि अब आप इमरान खान के प्लान्स को कॉपी करके अपनी बची कुची साख को बचाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन हम लोग देख रहे हैं बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लंदन में जो भी हो रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज साहिबा के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूं कि कभी भी आप कांटे बो के फूल नहीं काट सकते। जो आप बोते हैं वही आपने काटना होता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। सियासत में गुम हो के अवामी मसाइल बहुत पीछे रह गए हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए, कोई ऐसी हुकूमत आए जो अवामी मसाइल को एड्रेस कर सके। अल्लाह हाफिज़।